प्रिय छात्र, बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 12वीं एनसीईआरटी फिजिक्स में कक्षा 9th इकाई 9 का अध्याय 14 इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक के प्रकार। दोस्तों, इसके पूर्व भागों में हमने पदार्थों का वर्गीकरण ऊर्जा बैंड के आधार पर पढ़ चुके हैं और हमने ये पढ़ा ऊर्जा बैंड के आधार पर। ऊर्जा बैंड में एक चालन बैंड होता है, दूसरा संयोजी बैंड होता है। तो जो चालक होता है, तो चालक में संयोजी बैंड पूर्णतः भरा रहता है और चालन बैंड में आंशिक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और यह जो चालक पदार्थ होता है वो विद्युत ऊर्जा का क्या होता है, पूर्ण सुचालक होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का उसमें गमन होता है। दूसरा हमने पढ़ा कुचालक। तो कुचालक में संयोजी बैंड पूर्णतः भरा होता है और जो चालन बैंड होता है पूर्णतः खाली होता है, इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। फिर दोस्तों हमने तीसरा पढ़ा अर्धचालक। तो अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो या जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, किंतु ताप बढ़ाने पर वह पदार्थ चालक की भांति कार्य करने लगता है, अर्धचालक कहलाता है। और अर्धचालक में जो संयोजी बैंड होता है वह पूर्णतः भरा होता है और चालन बैंड पूर्णतः खाली होता है, लेकिन ताप बढ़ाने पर संयोजी बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं और वह बैंड चालक की तरह कार्य करने लगता है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अर्धचालक के प्रकार। तो दोस्तों, अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है नैज, इसी को किसी किताबों में निज भी कहा गया है, आंतरिक अर्धचालक या आंतरिक। दोस्तों, इसको अलग अलग किताबों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया गया है, आप इसको ध्यान रखेंगे। किसी किताब में नैज अर्धचालक है, किसी में निज अर्धचालक है, किसी किताबों में आंतरिक अर्धचालक है, लेकिन इसकी जो इंग्लिश है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये समान है। तो ये इस शब्द का ध्यान रखेंगे। तो नैज या निज आंतरिक अर्धचालक क्या है? तो वे पदार्थ जो बिना अशुद्धि के यानी कुछ भी बिना मिलाए अपने आंतरिक गुणों के कारण अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं, निज या आंतरिक अर्धचालक कहलाते हैं। यानी यदि ऐसे पदार्थ जिसमें कोई अशुद्धि न मिलाई जाए और वह अपने आंतरिक गुणों के कारण अर्धचालक की भांति व्यवहार करें, अर्थात शुरू में शून्य या परम ताप पर वह कुचालक की भांति कार्य करते हैं और उच्च ताप पर वह चालक की भांति व्यवहार करने लगते हैं, आंतरिक अर्धचालक कहलाते हैं या आंतरिक अर्धचालक कहलाते हैं। अथवा इसकी एक छोटी सी परिभाषा आप परीक्षा की दृष्टि से ये भी लिख सकते हैं कि बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक, ऐसा अर्धचालक जो बिल्कुल शुद्ध है, को निज अर्धचालक कहते हैं। इसका उदाहरण है सिलिकॉन व जर्मेनियम, ये शुद्ध अर्धचालक है। इस अर्धचालक में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व व होल का घनत्व दोनों समान होते हैं। निशुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल समान होते हैं। दोस्तों, इसको ऊर्जा बैंड के आधार पर शुद्ध अर्धचालक, इसी को कभी कभी ये इसे शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। तो इस अर्धचालक को शुद्ध अर्धचालक, नैज अर्धचालक, आंतरिक अर्धचालक के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस प्रकार का अर्धचालक जिसमें कोई अशुद्धि नहीं होती, यानी बिल्कुल शुद्ध होता है, अर्धचालक कहलाता है। दोस्तों, इसको हम ऊर्जा बैंड के आधार पर समझें। तो दोस्तों, जब हम ऊर्जा बैंड के आधार पर देखते हैं तो हम जानते हैं कि दो बैंड यानी समीप के ऊर्जा स्तर मिलाकर के एक बैंड का निर्माण करते हैं। यह पूरा एक बैंड का निर्माण हो गया और इस बैंड को दो भागों में बांटा जाता है, एक संयोजी बैंड, दूसरा चालन बैंड। और बीच का जो गैप होता है वो एनर्जी
गैप या वर्जित ऊर्जा अंतराल के नाम से जाना जाता है। और हम जानते हैं कि जो अर्धचालक होता है Eg का मान कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है। तो दोस्तों क्या होता है, शुरू में यानी 0 केल्विन ताप पर संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं और चालन बैंड क्या होता है, खाली होता है। लेकिन यदि हम इसका ताप बढ़ा दिया जाए, यानी उच्च ताप पर क्या होते हैं दोस्तों, ये और ये इलेक्ट्रॉन यहां से कहां चले गए, एनर्जी को पार करके यहां पर चले जाते हैं, यानी चालन बैंड में चले जाते हैं। और जब संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाते हैं तो उसके स्थान में क्या उत्पन्न हो जाता है, होल हो जाता है। तो दोस्तों जब चालन बैंड में आंशिक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वह क्या हो जाता है, चालक की भांति व्यवहार करने लगता है। अतः यह उच्च ताप पर चालक की भांति कार्य करने लगता है। तो इस प्रकार से आंतरिक अर्धचालक है कि वे पदार्थ जो बिना अशुद्धि के अपने आंतरिक गुणों के कारण अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं, निज या आंतरिक अर्धचालक कहलाते हैं। इसका उदाहरण सिलिकॉन व जर्मेनियम होता है। दोस्तों अर्धचालक का जो दूसरा प्रकार होता है वह कहलाता है अशुद्ध अर्धचालक या अपद्रव्यी अर्धचालक। इसको कुछ पुस्तकों में बाह्य अर्धचालक भी कहा जाता है। तो इसका नाम अपद्रव्यी या अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक के नाम से जाना जाता है। यह अर्धचालक का दूसरा प्रकार है। इसको इंग्लिश में एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। दोस्तों इसकी मीनिंग याद रखे रहना, इंट्रेंसिक यानी आंतरिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रेंसिक यानी सेमीकंडक्टर, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। अब दोस्तों अपद्रव्यी या अशुद्ध अर्धचालक क्या है, जो इसका नाम पड़ गया है अशुद्ध, तो अशुद्ध का मतलब है इसमें अशुद्धि मिलाई जाएगी। तो अशुद्ध अर्धचालक क्या है, तो हम जानते हैं शुद्ध अर्धचालक क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और सिलिकॉन और जर्मेनियम की जो चालकता होती है, संयोजकता, वह कितनी होती है, 4 होती है। तो शुद्ध, तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि शुद्ध अर्धचालक में यानी जिसकी संयोजकता कितनी हो, 4 संयोजकता, तो 4 संयोजकता वाले पदार्थ यानी शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम जिसकी संयोजकता 4 होती है। तो शुद्ध अर्धचालक में जब क्या करते हैं, पंच संयोजी या त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिला दी जाती है, यानी मिलाने पर जो अर्धचालक बनता है उसे बाह्य अपद्रव्यी या अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। यानी शुद्ध अर्धचालक में पंच या त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला देने पर जो अर्धचालक बनता है उसे अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। तो दोस्तों इसमें शुद्ध अर्धचालक में 2 प्रकार की अशुद्धि मिलेगी, एक पंच संयोजी और दूसरी त्रिसंयोजी। तो बाह्य अर्धचालक के भी क्या हो जाते हैं, 2 भागों में बांट दिया गया है, एक जब पंच संयोजी मिले और दूसरा जब त्रिसंयोजी मिले। तो दोस्तों अपद्रव्यी या बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व और होल घनत्व समान नहीं होते हैं, जबकि निज या आंतरिक अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व और होल घनत्व समान होते हैं। अथवा दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से इसकी एक लाइन की परिभाषा है कि अशुद्ध युक्त अर्धचालक यानी ऐसे अर्धचालक जिसमें अशुद्ध होते हैं अपद्रव्यी अर्धचालक कहलाते हैं। अब दोस्तों जब इसमें त्रिसंयोजी और पंच संयोजी मिलाया जाएगा तो 2 प्रकार के पुनः अर्धचालक बनेंगे। तो कैसे बनते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों क्या होता है, जब 4 संयोजकता वाला अर्धचालक, ये क्या है, जर्मेनियम है, तो जब इसमें क्या मिलाया जाता है, 5 संयोजकता यानी 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 है, और 3 संयोजकता वाला। तो दोस्तों जब ये 5 मिलाया जाता है तो इसका संयोग कितने हो जाता है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, इसके 4 इलेक्ट्रॉन से बंध बना लेते हैं, ये मिलाकर के इससे।
तो दोस्तों जब हम 5 संयोजकता वाला अशुद्धि मिलाते हैं तो क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मुक्त हो गया। तो जब 5 संयोजकता मिलाते हैं तो इसका नाम पड़ गया एन प्रकार। और दोस्तों जब इसमें 3 संयोजकता वाला अशुद्धि मिला देते हैं तो इसके क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आपस में इससे क्या कर लेते हैं, संबंध बना लेते हैं। और इस चौथे संबंध के लिए क्या होता है, यहाँ जगह नहीं रहती है तो यहाँ एक होल का निर्माण हो जाता है। इसलिए पी प्रकार के अर्धचालक में अधिकता होल की हो जाती है और एन प्रकार के अर्धचालक में किसकी अधिकता हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की हो जाती है। यानी जब 5 संयोजकता बनाए मिलाएंगे तो एन प्रकार का, और जब 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाएंगे तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। तो दोस्तों अब हम शुरू कर रहे हैं अपद्रव्य अर्धचालक के प्रकार, कि जब हम 3 संयोजकता या 5 संयोजकता की अशुद्धि मिलाते हैं तो कौन सा अर्धचालक बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक के प्रकार तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक है एन प्रकार का अर्धचालक और दूसरा है पी प्रकार के अर्धचालक। तो नंबर 1 हम शुरू कर रहे हैं एन प्रकार के अर्धचालक के बारे में। तो दोस्तों क्या हुआ कि जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन, हम जानते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो सिलिकॉन क्रिस्टल में क्या मिला देते हैं, पंच संयोजी। और पंच संयोजी कैसे कौन है, जैसे आर्सेनिक, एंटामनी, फास्फोरस, इनकी संयोजकता कितनी होती है, 5 होती है। तो जब शुद्ध जर्मेनियम में 5 संयोजकता वाले तत्वों को मिला दिया जाता है, यानी संयोजी पंच संयोजी की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो इस प्रकार के बने अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। दोस्तों देखिए हमने क्या किया, +4 क्या है, +4 यहां पर क्या हो सकता है, जर्मेनियम। और जो 5 की संयोजकता है, 5 की संयोजकता कौन है, आर्सेनिक, एंटामनी, कुछ भी हो सकता है। तो हमने यहां पर 4 संयोजकता वाला यहां पर एक परमाणु है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। और विभिन्न पदार्थ विभिन्न परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। तो दोस्तों जब हम इसमें 5 संयोजकता वाला अशुद्धि मिला देते हैं तो इसके 4, यानी इस 1 2 3 4 और ये 5वां इलेक्ट्रॉन है। तो इन चारों इलेक्ट्रॉनों से जो 4 यानी शुद्ध जर्मेनियम है वो क्या कह लेता है, चारों से सहसंयोजकता बंध बना लेता है। इससे इन 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉनों से जर्मेनियम यानी जिसकी संयोजकता 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या बना लेते हैं, सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। लेकिन जो अशुद्धि के रूप में मिलाया गया है आर्सेनिक, उसका 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बच जाता है। इसी को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों क्या हुआ कि जर्मेनियम यानी 4 संयोजकता वाले में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो अशुद्धि मिलाई जाती है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 और 4 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बना लेते हैं और अशुद्धि में 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है और इस प्रकार के एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। इसीलिए यहां पर कहा गया है कि अतः एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अधिक होंगे तो आवेश को वाहक कौन होगा, बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन। वह होल जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने स्थान को जब छोड़ता है तो उस स्थान पर होल बन जाता है। तो होल यहां पर क्या है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक हो जाते हैं। दोस्तों अब हम एन प्रकार के अर्धचालक को ऊर्जा बैंड के आधार पर समझेंगे कि किस प्रकार से एन प्रकार का अर्धचालक ऊर्जा बैंड के आधार पर इसको परिभाषित किया गया है। दोस्तों क्या होता है
परीक्षा में यदि आता है n प्रकार के अर्धचालक को ऊर्जा बैंड के आधार पर समझाइए, तब आप ऊर्जा बैंड के आधार पर समझाइए। यदि परीक्षा में आता है कि n प्रकार के अर्धचालक को समझाइए, तो आप संयोजकता वाला चित्र बनाकर समझा सकते हैं या एनर्जी बैंड के आधार से भी बता सकते हैं। तो दोस्तों हम चलिए शुरू करते हैं ऊर्जा बैंड के आधार पर। हमने दोस्तों यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से देखिए क्या है, यह एक ऊर्जा बैंड आरेख है। तो एक ये है चालन बैंड और ये है संयोजी बैंड। संयोजी बैंड क्या होता है, भरा होता है, और खाली भी होगा तो आंशिक खाली होता है। अब दोस्तों क्या होता है, चालन बैंड देखिए कैसे यहाँ पर भरा है। तो क्या होता है कि जब दो बैंड बनते हैं, एक चालन बैंड और दूसरा संयोजी बैंड, हम जानते हैं दोनों बैंडों के बीच की जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो लगभग कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो क्या होता है, जब इस प्रकार का बैंड बनता है तो जो अशुद्धि का 1 इलेक्ट्रॉन होता है वह क्या हो जाता है, न चालन बैंड में रहता है और न संयोजी बैंड में रहता है, वह क्या रहता है, मुक्त हो जाता है। तो वह क्या होता है, मुक्त हो गया तो रहेगा कहाँ। तो जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होती है, इस चालन बैंड में स्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा से कम और संयोजकता बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो इसके और इसके बीच में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और यह इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक नया विशिष्ट ऊर्जा का एक नया स्तर बनाते हैं जिसे दाता ऊर्जा कहते हैं या दाता ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो चालन बैंड के ऊर्जा के बराबर नहीं है, न संयोजी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा के बराबर हैं, ये दोनों के बीच में है। इसलिए एक नया ऊर्जा स्तर का निर्माण करते हैं जिसे दाता ऊर्जा कहते हैं। और दोस्तों जो दाता ऊर्जा स्तर होता है वह चालन बैंड और दाता ऊर्जा स्तर के बीच की जो गैप की जो चौड़ाई होती है वह लगभग होती है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम जानते हैं दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इलेक्ट्रॉन संयोजी से चालन में नहीं जा सकता है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम गैप होने पर इलेक्ट्रॉन दूसरे बैंड में जा सकता है। तो दोस्तों इसको हमने क्या लिखा, इसको एक बार देखिए। हमने बताया कि जर्मेनियम क्रिस्टल में पंच संयोजी यानी एंटामनी परमाणु की अशुद्धि मिलाने पर प्रति अशुद्ध परमाणु से अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, यानी प्रत्येक परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है। तो इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, चालन बैंड के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा से कम तथा संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा से अधिक होती है। अतः ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चालन बैंड के नीचे विशिष्ट क्या करते हैं, एक विशिष्ट ऊष्मा स्तर बनाते हैं। तो विशिष्ट ऊर्जा स्तर बनाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें दाता ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन करते क्या हैं, ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त कर आसानी से उत्तेजित होकर चालन बैंड में जा सकते हैं। इस प्रकार n प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या से अधिक होती है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक व होल अल्पसंख्यक आवेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं। दोस्तों क्या होता है, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में एक नई विशिष्ट ऊष्मा ऊर्जा स्तर का निर्माण करके उस पर स्थिर रहते हैं। दोस्तों अब क्या होता है, अर्धचालक की परिभाषा क्या है कि जब ताप बढ़ा दिया जाता है तो वह क्या करने लगता है, चालक की भांति व्यवहार करने लगता है। अब यह इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप
पर क्या हो जाता है, ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। और यह ऊर्जा जो चालन बैंड की ऊर्जा से कम थी, तो यह ऊर्जा चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बराबर ऊर्जा प्राप्त करके यहां से चालन बैंड में, यानी वह ऊर्जा प्राप्त कर चुका है किसके बराबर, चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बराबर। इस प्रकार से वो क्या करता है, यह इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चला जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में उपस्थित हो जाता है तो वह चालक की भांति व्यवहार करने लगता है। इस प्रकार से n प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। अब दोस्तों हम दूसरा प्रकार पढ़ते हैं। दूसरा प्रकार है p प्रकार के अर्धचालक। तो दोस्तों p प्रकार का अर्धचालक क्या है कि जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में त्रिसंयोजी तत्व यानी इडियम, बोरान, एल्यूमिनियम आदि की क्या कर देते हैं, अशुद्धि मिलाई जाती है, तो इस प्रकार बने अर्धचालक को p प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। तो दोस्तों चार संयोजकता वाला क्या है, जर्मेनियम या सिलिकॉन, इसमें हमने क्या कर दिया, तीन संयोजकता वाली अशुद्धि मिला दी, इडियम, बोरान या एल्यूमिनियम की। तो तीन संयोजकता की मिला दी, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1, 2 और 3। और यह तीन इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन से नहीं, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये और ये इनसे क्या करते हैं, आपस में बंध बना लेते हैं। लेकिन यह इलेक्ट्रॉन जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, ये किससे बंध बनाए, तो इसके लिए क्या होता है, अशुद्धि में होल उत्पन्न हो जाता है, और यह होल और इलेक्ट्रॉन एक बंध बना लेते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक परमाणु में क्या हो जाता है, एक होल उत्पन्न हो जाता है। तो जब शुद्ध जर्मेनियम सिलिकॉन में त्रिसंयोजी तत्व की शुद्धि मिलाई जाती है, तो इस प्रकार का जो अर्धचालक बनता है वह p प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। तो दोस्तों जो p प्रकार का अर्धचालक होता है वो क्या होता है, अशुद्ध परमाणु में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन की रिक्तता रह जाती है। यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन खाली है, तो उस रिक्तता वाले स्थान को जिसे क्या कहते हैं, होल कहते हैं। अब दोस्तों इसे हम ऊर्जा बैंड के आधार पर देखते हैं कि p प्रकार का अर्धचालक ऊर्जा बैंड में किस प्रकार का कार्य करता है। तो दोस्तों इसको हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों क्या होता है कि जब यहाँ पर दो बैंड है, चालन बैंड और संयोजी बैंड, जब इसमें अशुद्धि मिलाई जाती है तो क्या होता है, यह यहां से यहां का क्या है, एनर्जी गैप, जिसकी चौड़ाई कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दोस्तों यहाँ का अर्धचालक हम जानते हैं शुरू में क्या होता है, यह पूर्णतः चालन बैंड खाली होता है, संयोजी बैंड भरा रहता है। तो दोस्तों होता क्या है कि संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की चौड़ाई तक जा सकते हैं। तो यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, ग्राही ऊर्जा स्तर पर। और यहाँ जब इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए तो यहाँ क्या हो गया, होल उत्पन्न हो जाता है। यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा। कहोगे कि यहाँ क्यों जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो कम की चौड़ाई होती है वहां पर इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो क्या हुआ कि 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो विशेष ऊर्जा स्तर है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो यहाँ क्या बन गया, होल बन गया। अब यह इलेक्ट्रॉन जब ऊष्मा प्राप्त कर लेता है कमरे के ताप को, तो क्या करता है, यह अब यहाँ से कहाँ चला जाएगा, चालन बैंड में जा सकता है। आप कहोगे क्यों जा सकता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ की अब चौड़ाई कितनी रह गई है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से
कम हो गई है। यदि यहाँ से यहाँ की चौड़ाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती तो यह इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा सकता था, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन से माइनस हुआ कितना, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम हो गया है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, चालन बैंड में। और जब इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाता है तो वह चालक की भांति कार्य करने लगता है। अब यह इलेक्ट्रॉन जब यहां पहुंच गया तो ये होल है, तो ये होल क्या कर सकते हैं, ये होल यहां नहीं रहते और ये होल कहां चले जाते हैं, इस ऊर्जा स्तर पर घूमते रहते हैं। तो दोस्तों इसको हम देखिए भाषा के रूप में क्या कहा, हमने बताया कि जर्मेनियम क्रिस्टल में 3 संयोजी परमाणुओं की अशुद्धि मिलाने पर संयोजी बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, निकल जाने के कारण वहां पर होल उत्पन्न हो जाते हैं। ये चित्र में दिखाया गया है। ये होल संयोजी बैंड के, अब ये होल कहां चले जाएंगे, ये होल संयोजी बैंड के ऊपर विशिष्ट ऊर्जा स्तर बनाते हैं जिन्हें ग्राही ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये होल कहां चले जाएंगे, ग्राही ऊर्जा स्तर पर। ऊष्मी विक्षोभ के कारण कमरे के ताप पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से निकल करके ग्राही ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाते हैं और फिर वहां से थोड़ी ऊर्जा पाकर चालन बैंड में चले जाते हैं और पदार्थ अर्धचालक की भांति व्यवहार करने लगता है। इस प्रकार पी प्रकार के अर्धचालक में होल बहुसंख्यक आवेश वाहक और इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक की तरह कार्य करने लगता है। यहां पर दोस्तों इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक की तरह कार्य करना लगता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्राही ऊर्जा स्तर पर ऊष्मा पाकर के यहां पर पहुंच जाता है। अब यहां से यह इलेक्ट्रॉन, जब यहां का इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो यहां क्या बन गया, होल बन गया। अब यह इलेक्ट्रॉन फिर थोड़ी सी ऊर्जा प्राप्त करके यहां से कहां चला जाता है, चालन बैंड में चला जाता है, क्योंकि यहां से यहां का जो गैप है वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो गया है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फर्मी ऊर्जा से कम हो गया है। अब दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, अब ये हो गया खाली, तो यहां जो ये होल हुए हैं ये होल कहां चले जाते हैं, संयोजी बैंड के ठीक ऊपर, यानी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊर्जा स्तर वाले में पहुंच जाते हैं और यहां पर होलों की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। इस प्रकार से पी प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं। दोस्तों पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि ये पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक में क्या बताना है, अंतर बताइए। इसे हम सब पढ़ चुके हैं, तो ये इसकी परिभाषा ये बहुत महत्वपूर्ण है। 5 नंबर का प्रश्न आता है तो हमें इसको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, मैंने इसको सब समझा दिया है कि यह शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होता है और यह क्या होता है, त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होता है। एन प्रकार में बहुसंख्यक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी प्रकार में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। फिर तीसरा इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, होल होते हैं और पी प्रकार में अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। चौथा इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व होल घनत्व से अधिक होता है और पी प्रकार में होल घनत्व इलेक्ट्रॉन घनत्व से अधिक होता है। अब दोस्तों एन प्रकार के अर्धचालक में इनमें चालन बैंड की तली के नीचे दाता ऊर्जा स्तर होता है, कितने नीचे, लगभग 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दोस्तों पी प्रकार में क्या होता है, संयोजी बैंड के शीर्ष के ऊपर ग्राही ऊर्जा स्तर होता है, इसकी भी चौड़ाई कितनी होती है, संयोजी बैंड से दूरी 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होती है। और दोस्तों एन प्रकार में निश्चल धनात्मक आयन होता है और पी प्रकार में निश्चल ऋणात्मक धन आयन होता है। इस प्रकार से एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालकों के बारे में आज हमने पढ़ा।
इसके हम अगले भाग में हम पढ़ेंगे पी और एन प्रकार के अर्धचालकों का जब मिला दिया जाता है तो बनता है पी एन संधि डायोड। तो तब तक के लिए मैं सत्येंद्र कुमार पांडे आपसे विदा लेता हूं। जय भारत, जय महाराष्ट्र।